आज 7/11/2024 छठ पूजा का दिन था। आज छुट्टी का भी दिन था। आज मैं राती घाट में ही हूँ। तो यहाँ हमारे भैया रहते हैं, बिहार के हैं, तो छठ को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये हैं भैया, इन्होंने पहली बार यहाँ से आज छठ का पहली बार व्रत उठाया है और ये अपने घर से लेकर नदी तक, जहाँ पर ये लोग छठी मैया की पूजा करेंगे और डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, नदी तक ऐसे ही भैया गए। इनकी सच्ची आराधना है, साधना है। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी तरह से भैया आगे बढ़ते गए। डब्बू भी आ गया ये। मैं भी तीनों बच्चों के साथ आयोजन स्थल पर गई और ये भाभी जी हैं, नदी में पहुंच गई हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का काम इस समय हो रहा है। पूजा की जा रही है डूबते हुए सूरज की। सीता मैया ने भी जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो उन्होंने भी कार्तिक मास में छठी मैया की और सूर्य भगवान की पूजा की थी। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा इसमें की जाती है। उनके आशीर्वाद से घर में कुशल मंगल सुख शांति रहती है। भैया पहुंचने वाले हैं नदी के पास तक। इसी तरह से भैया नदी के पास तक जाएंगे और वहाँ पर स्नान करके वापस फिर पूजा स्थल पर आएंगे। भैया आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर आयोजन। लाल कुआं में तो अधिक संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, तो बहुत भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ राती घाट में आज ये भैया पहली बार पूजा कर रहे हैं और भाभी ने भी व्रत इस बार लिया है। तो भैया नदी में जा कर के अभी स्नान करके वापस आएंगे। सारे बच्चे आज पहली बार राती घाट में ये आयोजन देख रहे हैं, तो खुश हैं। प्राकृतिक सुंदर वातावरण है, सुंदर दृश्य है। राती घाट बहुत सुंदर जगह है। नदी के किनारे भैया पहुंच गए हैं। कर्ण ने भी भगवान सूर्य की आराधना की थी। कहते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले व्रत करना स्टार्ट किया था। जैसे कि कर्ण सूर्य भगवान के ही पुत्र थे। महाभारत में प्रसंग है उनका, जब वो सूर्य की आराधना करते थे प्रातः काल में, तो उनके सामने जो भी उस समय जिस याचना से आता था उसको मुँह मांगा वो दान देते थे। दानी थे अत्यंत कर्ण, सूर्य भगवान के पुत्र थे। छत्तीस घंटे का व्रत रहता है। नहाना खाना से स्टार्ट होकर के फिर खरना, फिर सायंकालीन सूर्य को अर्घ देना, जैसा कि भैया कर रहे हैं। और इसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। यही छठ में परंपरा है। छठ का पर्व पूरे देश में अब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब इसको पूर्वांचल में ही मनाया जाता है, बल्कि अब छठ पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। अब यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, कथा
इत्यादि जो भी उसका विधि विधान है। छठी मैया भगवान सूर्य नारायण सबके जीवन में सुख शांति रखें, सबके जीवन में खुशियाँ हों, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। छठी मैया की कृपा सब पर बनी रहे और बार बार ये त्यौहार मनाया जाए। बच्चे आतिशबाजी भी कर रहे हैं। ये अब भैया और भाभी दोनों पूजा में बैठ गए हैं। जय छठी मैया, जय श्री सूर्य नारायण देवता, प्रणाम। जय छठी मैया।